न्यूज़ 18 इंडिया। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की अगुवाई में किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं। आज किसानों और सरकार के बीच तीसरे दौर की बातचीत होनी है। इसी बीच पंजाब के बड़े किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आपत्तिजनक बयान सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मोदी का ग्राफ मंदिर की वजह से बहुत ऊंचा पहुंच गया है और वो लोगों से सवाल कर रहे हैं कि मोदी के ग्राफ को नीचे कैसे लाया जा सकता है। इस बीच ये बयान शाम को 5 बजे केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक होनी है किसान नेताओं की, और ऐसे में जगजीत सिंह डल्लेवाल राजनीतिक मंशा है। इस बयान से ये साफ होता है और ये भी कह रहे हैं कि हम लोगों के पास समय है, मोदी का ग्राफ ऊपर पहुंच गया है और कम समय है, लेकिन थोड़े समय में ग्राफ नीचे ले आएंगे। इस पर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है कि एक तरफ आप किसान के हकों की बात करते हैं, आंदोलन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ पीएम मोदी को लेकर के इस तरह के बयान देते हैं, तो इनकी मंशा साफ है। इस बयान से यह साफ भी होता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एमएसपी समेत कई मुद्दों को लेकर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का विवादित बयान सामने आया है। मोदी का ग्राफ बहुत मंदर दे करके ऊपर वो नुकसान वो ਇਹਦਾ ग्राफ डाउन किवें आ सकता है। मैं बहुत बारी जो मैं पिंडां दे विच तैयारियां कराउंदा फिरदा सी, बहुत बारी लोकां नूं ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ कि मौका बड़ा थोड़ा है, ग्राफ ਉਹਦਾ बड़ा ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ग्राफ ਇਹਦਾ डाउन करना? मोदी का ग्राफ बहुत मंदर दे करके ऊपर वो नुकसान वो ਇਹਦਾ ग्राफ डाउन किवें आ सकता है। मैं बहुत बारी जो मैं पिंडां दे विच तैयारियां कराउंदा फिरदा सी, बहुत बारी लोकां नूं ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ कि मौका बड़ा थोड़ा है, ग्राफ ਉਹਦਾ बड़ा ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ग्राफ ਇਹਦਾ डाउन करना? और एक बड़ा विवादास्पद बयान दिया है जगजीत सिंह डल्लेवाल ने, और उनके इस बयान पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने विरोध के इस तरीके को सरासर गलत करार दिया है। एक स्टेटमेंट है ये, और पॉलिटिकल स्टेट में इस प्रकार से कोई एक प्रदर्शन करके, और वो भी एक इस प्रकार का एक खतरनाक दृश्य बना करके उस प्रदर्शन करने से क्या जनता मोदी से दूर हट जाएगी? बल्कि ये तो उसमें और बढ़ा रहे हैं। देखा जाए तो आज आम जनता में ये मैसेज जा रहा है कि ये तरीका ठीक नहीं, लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके को हर कोई पसंद करता है, कोई भी जाति होगी उस जाति को लोग देखते हैं। हमारा विषय है कि हम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, क्योंकि स्टेट की जिम्मे होती है, हम अपने हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की चिंता करेंगे, और उसके लिए तय किया है कि जब तक आप सीधे रास्ते से नहीं जाएंगे, या जब तक वहाँ दिल्ली में जाने के लिए आपको कोई तरीका बात करनी है, तो दिल्ली के लोगों से बात कर ही रहे हैं। तो किसान नेता और 2022 में कृषि कानूनों पर बनाई गई सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के मेंबर रहे भूपिंदर सिंह मान की इस वीडियो से सारी सच्चाई सामने आ गई है। वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं। डल्लेवाल जी का वीडियो वायरल हो रहा कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ कि राम मंदिर बनने तो बाद मोदी का ग्राफ ऊपर चला गया, भी वो एक चिंता का विषय ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈਣਾ, कि वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। ठीक है, मैं भी देखी है, मैं भी देखी है, बिल्कुल देखी है। और ਉਹਦੇ ਚ ਗੱਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। तो ये किसान नेता डल्लेवाल है जिन्होंने विवादित बयान दिया है और बोल रहे हैं कि पीएम मोदी का ग्राफ ऊपर चला गया है, थोड़े समय में हम ग्राफ नीचे ले आएंगे। तो इनकी मंशा क्या है, इस बात से ये साफ होता है, इस बयान से साफ होता है। ऐसे समय में जब सरकार हर बातचीत के लिए तैयार है, दरवाजे खुले हुए हैं। अमन, हमने डल्लेवाल का बयान सुना, पीएम मोदी को लेकर के विवादित बयान दे रहे हैं, मंशा साफ होती है कि आप किसान के हकों की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ऐसे बयान दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सवाल बिल्कुल खड़ा होता है कि ऐसे में इस तरीके की बयानबाजी किस और लेकर जा रही है, और खास करके जो प्रदर्शन की कॉल दी गई है, क्योंकि आज भी देखिए आप मेरे पीछे टोल जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये बेहद खास बात, हरनाथ सिंह यादव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता। और ऐसे में यादव जी, जबकि ये एक ऐसा बयान आ रहा है विवादास्पद डल्लेवाल का, जिसमें वो कह रहे हैं कि मोदी का ग्राफ बहुत कम वक्त में नीचे लाना अब ये एक बड़ी चुनौती है, क्या पहली प्रतिक्रिया है आपकी डल्लेवाल के इस बयान के बाद? देखिए, पहले तो ये समझिए कि ये किसान आंदोलन नहीं है, ये खालिस्तान समर्थक, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का आंदोलन है। और ये तीनों ही जो हैं क्या नाम है, देश के अंदर अराजकता पैदा करना चाहते हैं,
देश की जो एकता और अखंडता है उसे तोड़ना चाहते हैं। तो और मोदी जी का जहां तक ग्राफ का सवाल है, इस समय भारत की धरती पर कोई ऐसा अमाई कलाल पैदा नहीं हुआ है जो उनके ग्राफ को नीचा कर सके। क्या नाम है, सरकार किसानों पिछले 10 वर्षों के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के लिए बहुत काम किया है और देश भर का किसान पूरी तरीके से संतुष्ट है, लाभान्वित है। इसलिए बाकी तो देश के किसी हिस्से से कहीं पर भी आवाज आती नहीं किसी प्रकार की जी किसानों की समस्याओं को लेकर के। लेकिन पंजाब जो है, क्या नाम है, इसमें जो आम आदमी पार्टी है, तो केजरीवाल जी और वहाँ के जो मुख्यमंत्री भगवंत मान, इनके द्वारा फंडिंग की जा रही है। आतंक जो खालिस्तान समर्थक उनके द्वारा फंडिंग की जा रही है। और ऐसे तत्व जो है का किसानों से, किसानों के हितों से कुछ भी लेना देना नहीं है। जी शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है और राजनीति करार दी जा रही है इस तरह के बयानों को सुनने के बाद। ठीक है, और हमारे सहयोगी अमन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका हम रुख करेंगे क्योंकि हरनाथ सिंह जो बीजेपी नेता है उनसे हमने बातचीत की। अमन, वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस मिली हुई है, ये किसान नहीं है, ये खालिस्तानी है। देखिए, यहाँ पर मैं खिनौरी की अगर बात करूं तो यहाँ पर टोल बंद किया गया है और यहाँ पर जो किसान खड़े हैं उनको इस बयानबाजी के बारे अभी शायद ना भी पता हो, लेकिन यहाँ पर जो किसान, क्योंकि इसको ये कंक्लूड नहीं किया जा सकता कि ये सभी किसान सोचते हैं या सभी किसान ऐसा मानते हैं। इंडिविजुअल तौर पर किसी किसान का या किसान नेता का बयान हो सकता है, लेकिन उसको पूरे किसान सभी किसानों से जोड़ना, वो यहाँ पे किसान क्योंकि उस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि सभी किसान या जो यहाँ पर बैठे भी हैं अपना घर छोड़कर वो इसी आइडियोलॉजी के। लेकिन अमन, मैं आपको रोकूंगी, ऐसे बयान तो किसानों की आवाज को दबा देते हैं। अमन जी बिल्कुल, देखिए इसी पर क्लैरिटी जरूर उम्मीद है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल से बातचीत की जाए, क्योंकि डल्लेवाल की ओर से यह बयान बीते रात दिया गया, लेकिन उसके बाद आज भी जब उनको फोन किया गया तो डल्लेवाल की ओर से फोन नहीं उठाया गया और ना ही इस पर कोई स्पष्टीकरण आया है। लेकिन इतना जरूर है कि ये बाकी किसानों को जरूर ऐसी बयानबाजी भ्रम में डालती है, क्योंकि आइडियोलॉजी सबकी डिफरेंट है। अगर आप मेरे पीछे जो जत्थेबंदी है या जो किसान है, इनको 11 से 2 बजे तक की ही कॉल थी, अब यहाँ से ये चले जाएंगे और टोल जो बंद किया हुआ था उसको भी 2 बजे खोल दिया जाएगा और यहां से खनौरी जहां पर हरियाणा बॉर्डर है वहां पर जाकर अपना समर्थन देंगे और इंतजार कर रहे हैं कि किसान आगू कब एक कलेक्टिव कॉल पर निर्णय लेते हैं और एक कलेक्टिव कॉल 5 बजे के बाद देते हैं। और जो बयानबाजी जिस तरीके की जा रही है, चाहे वो किसानों को लेकर या जगजीत सिंह डल्लेवाल का जो बयान है, उस पर कुछ किसान जो है वो इत्तेफाक रखते हैं, कुछ नहीं भी रखते हैं, क्योंकि ये स्पष्टीकरण जो है वो अमन, और हम देख सकते हैं कि लगातार अपने अपने तरह से विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। और इस वक्त एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। पंजाब में सड़कों के बाद अब प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक और टोल पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया है। पंजाब के पटियाला, बठिंडा और लुधियाना से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है। पंजाब के लुधियाना में प्रदर्शनकारियों ने सतलुज नदी के किनारे बने नेशनल टोल पर कब्जा कर लिया है और सभी के लिए टोल फ्री कर दिया गया है। बठिंडा में भी प्रदर्शनकारियों ने रेल के पहिए रोक दिए हैं। वहां पटियाला के राजपुरा रेलवे स्टेशन पर भी प्रदर्शनकारी ट्रैक पर बैठ गए हैं और रेलवे की आवाजाही पूरी तरीके से रोक दी गई है। और ये एक बड़ी खबर भी आ रही है, अब टोल पर भी कब्जा किया जा रहा है इन प्रदर्शनकारियों की ओर से और साथ ही साथ रेलवे ट्रैक पर भी ये बैठ चुके हैं और आवाजाही रुक चुकी है। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से रेलवे ट्रैक पर पटियाला में बैठ चुके हैं ये प्रदर्शनकारी, और ऐसी कुछ तस्वीरें बठिंडा भी सामने आई है जहां टोल पर कब्जा कर लिया गया है। तो ये तस्वीरें आम लोगों की परेशानी को बढ़ा रही है। मानव हमारे साथ मौजूद है शंभू बॉर्डर से। मानव, इस वक्त शंभू बॉर्डर में क्या हाल है? और क्योंकि आज अहम दिन इसलिए भी है कि 3 केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत होने वाली है किसान नेताओं की। बिल्कुल, देखिए शंभू बॉर्डर मानव का हम रुख करेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं प्रदर्शनकारी, किसान नेता। इस बीच किसान नेता का विवादित बयान भी सामने आता है। मानव एक बार फिर से जुड़ गए हैं। मानव, अपनी बात पूरी कीजिए और तस्वीरें दिखाइए। चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत है।
हम फिर से संपर्क साधेंगे मानव से, लेकिन ये तस्वीरें आप देख लीजिए, लुधियाना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं, विवादित बयान किसान नेताओं के सामने आ रहे हैं। एमएसपी में गारंटी कानून समेत कई उनकी मांगे हैं, लेकिन जिस तरीके से शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, बैरिकेडिंग को तोड़ते हैं, उसके बाद अब उन्होंने रेल रोको अभियान शुरू किया है। तो इस वक्त हम शंभू बॉर्डर